भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। पश्चिम बंगाल भी पूरा भगवामय हो गया। पश्चिम बंगाल में के विभिन्न शहरों में 2000 से अधिक शोभा यात्राएं निकली। इन शोभा यात्राओं में हजारों लोगों ने भाग लिया। अब पश्चिम बंगाल सरकार हिंदुओं की इतनी बड़ी तादाद में शोभा यात्राओं में शामिल होने से भड़की हुई है और उनके बयान, नेताओं के जो बयान हैं, टीएमसी नेताओं के बयान हैं, वो भी एंटी हिंदू ही दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता में रामनवमी की जुलूस पर हमला भी हुआ, कुछ गाड़ियों के शीशे वगैरह भी तोड़ दिए गए। तो ये कहा जाए कि रामनवमी की जुलूस को जो निशाना बनाते हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और पश्चिम बंगाल की पुलिस को तो आप जानते ही हैं। वो तो अब पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो ममता बनर्जी की ऐसी लगता है कि निजी पुलिस हो। उन्हीं के सामने कोलकाता में गाड़ियों पर पत्थर वगैरह फेंके गए, लेकिन वहाँ की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ में हूँ संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अपने त्यौहार मनाने की छूट क्यों नहीं है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर कई शहरों में शोभा यात्रा, जुलूस वगैरह निकाले गए। इन जुलूसों का एक राजनीतिक मतलब तो है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि लंबे समय से पश्चिम बंगाल में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा के पैर तो जम गए हैं, लेकिन अभी उनको इतनी मजबूती नहीं मिली है कि वे अपने दम पर सत्ता में आ सकें। और भाजपा की राजनीति को जानने वाले लोग तो ये जानते हैं कि भाजपा की राजनीति तो हिंदुत्व की है। तो इसी हिंदुत्व के कार्ड को लेकर भाजपा ने रामनवमी पर एक बड़ा प्लान बनाया था। इसी के अंतर्गत कलकत्ता में 2000 से अधिक शोभा यात्रा पश्चिम बंगाल में 2000 से अधिक शोभा यात्राएं निकाली गईं। इन यात्राओं की परमिशन लेने के लिए भी ये भाजपा को पसीना आ गया, क्योंकि जैसे कि पश्चिम बंगाल में आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि रामनवमी का जुलूस हो या दशहरे का जुलूस हो या नवरात्रि हो, हर चीज़ पर वहाँ के प्रशासन को रोक लगाना ही है। यानी कि आप अपना कोई धार्मिक जुलूस भी निकाल रहे हैं तो वहाँ का प्रशासन, पश्चिम बंगाल का प्रशासन उसकी परमिशन नहीं देता है, क्योंकि उनके जो आका हैं, कहा जाए जिसमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, तो वो ये नहीं चाहती हैं कि किसी भी तरह से हिंदू एक इकट्ठा होकर भाजपा के पक्ष में वोटिंग करें। इसलिए वे हिंदुओं के हर त्यौहार में अड़ंगेबाजी लगाती हैं। लेकिन भाजपा भी ठान कर बैठी है कि हम ममता बनर्जी को भी अब दिल्ली की तरह, जैसे केजरीवाल का से को चलता किया, ममता बनर्जी को भी चलता करेंगी। और भाजपा अपने इस मिशन में बहुत हद तक सफल भी होती दिख रही है, क्योंकि तमाम बंदिशों के बाद में कि आप डीजे नहीं बजाएंगे, 500 से अधिक या लोग शोभा यात्रा में शामिल नहीं होंगे, उसके बाद भी लोगों ने ये कई शहरों में कहा जाए 2 से 3 हज़ार तक ये शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में तमाम बंदिशें खत्म हो गई, हजारों लोगों ने भाग लिया। अब ये कैसी बंदिश है कि आप शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें 500 से अधिक भाग लेंगे? क्या आप जैसे अन्य धर्मों की शोभा यात्राएं वगैरह यात्राएं निकलती हैं, खासतौर से मुसलमानों को ये ताजिया वगैरह जो निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, तो क्या उसमें आप ये बंदिश लगाती हैं कि 500 से अधिक लोग नहीं आएंगे? यानी कि ये कहा जाए कि हिंदुओं के को इस देश में दो एम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि वो जातियों में बटा है, एक नहीं है। और मुसलमान का एक मुश्त वोट इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों को मिलता है। लेकिन अब हिंदुओं भी को ये बात समझ में आने लगी है कि हम लोग इसी तरह अगर आपस में लड़ते रहे, बटे रहे, तो जो नेता हैं वो हम लोगों को फूट डालकर शासन करते रहेंगे और हिंदुओं को दो धर्म दर्जे का नागरिक बनाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें हिंदू के वोट तो लेना है लेकिन देना कुछ नहीं है। चाहे आप किसी भी सेकुलर सरकार में देख लें, तो पश्चिम बंगाल में तो हिंदुओं के हर त्यौहार में अड़ंगा लगाना, जुलूसों की परमिशन न देना, उनकी शोभा यात्रा वगैरह पत्थरबाजी होना, ये तो आम बात हो गई है। आखिरकार एक समाज के लिए इतना तुष्टीकरण आप कर रहे हैं कि दूसरी समाज की अनदेखी कर रही हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है।
तो रामनवमी पे जो शोभा यात्रा निकली उनमें जो भीड़ उभरी वो भाजपा की सोच से भी ज़्यादा थी, और इसको देखकर अब टीएमसी के हाथ पैर फूल रहे हैं, और टीएमसी की नेता अब तमाम तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। और अब रही बात ममता बनर्जी की, तो पश्चिम बंगाल में यानी कि 2026 में विधानसभा चुनाव है, तो दीदी अब हिंदू बनने का ढोंग पूरा करेंगी। नवरात्रि पर जैसे अभी अगर ये नवरात्रि आती हैं और भी त्यौहार आएंगे, तो उस पर भी पूरा अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश करेंगे कि हम बंगाली ब्राह्मण हैं, ये हैं। लेकिन आप हिंदू हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप मतलब जो एक समाज का तुष्टीकरण करने के लिए सभी हद लाग रही हैं, इसमें से लोगों को आपत्ति है, और अब यही आपत्ति ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ेगी।